मेरठ रोड पर अम्बेडकर पार्क के पास आइए जानते हैं जनता क्या कहना चाह रही है अम्बेडकर जयंती के अवसर पर। क्या नाम है? मेरा नाम मुकेश कुमार भड़का। मैं सबसे पहले आपके मीडिया चैनल को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। अम्बेडकर की जयंती क्यों मनाई जाती है? अम्बेडकर जयंती इसलिए मनाई जाती है कि दलितों के एक मसीहा और भारत में वो काम किए हैं उन्होंने, जैसे कि जीने का, पानी पीने का अधिकार नहीं था और पानी का पीने का भी अधिकार मिला, और बहुत भिन्न भिन्न तरीके से काम। कौन सी जयंती मनाई जा रही है अम्बेडकर की? 134वीं जयंती बनाई जा रही है। भव्य भीम मेले के उत्सव, भीम मेला उत्सव रूप में बनाई जा रही है। इस पार्क की स्थापना कब हुई वैसे? इसकी इस पार्क की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना मेरी 3 पीढ़ी पहले स्थापना हुई है। आप कब से आ रहे हैं यहाँ? मैं करीब करीब यहाँ 10 साल से आ रहा हूँ। अच्छा, क्या परिवर्तन देखा है? हर साल मेरे को ऐसे लग रहा है जैसे कि पहले 500 लोग आते थे, 500, 1000, 2000। हमारा 13 तारीख का जो प्रोग्राम होता है उसमें करीब करीब 5 से 7 हजार लोग आते हैं, और आज के जो रैली हमारी है इसमें लग रहा है कि शायद 10,000 का जनसैलाब हमारे मुरादनगर पहुंचने वाला है। वैसे आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं विलेज भड़का गाजियाबाद जिले का ही रहने वाला हूँ, मुरादनगर से। अच्छा अच्छा, और क्या कहना चाहोगे स्थानीय जनता को? अम्बेडकर जयंती को लेकर कैसे जागरूक करेंगे आप? मेरा कहना यही है कि मैं 134वें जन्म दिवस पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं मुकेश कुमार भड़का की तरफ से। और आप क्या कहना चाहोगे? मैं कुलदीप कदम, विधानसभा अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी मुरादनगर। आज 134वां जन्म दिवस बाबा साहब का संपूर्ण भारतवर्ष मना रहा है। मुरादनगर में भी उसका देखने का बहुत अच्छा नज़ारा आप सबको दिख रहा होगा। अम्बेडकर जी का वैसे जन्म कहाँ हुआ था वैसे? अम्बेडकर जी का जन्म क्या नाम? मऊ को कौन से स्टेट में पड़ता है वैसे? MP, मध्य प्रदेश। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? डिस्ट्रिक्ट और बताओ जी। मऊ डिस्ट्रिक्ट तो है। जगह का क्या नाम है वैसे? जगह का नाम ध्यान नहीं है मुझे अभी। अच्छा। हाँ। और क्या कहना चाहोगे मुरादनगर वासियों को अम्बेडकर जयंती को लेकर? आप मुरादनगर में जो हर्षोल्लास देखने को मिल रहा है बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती का, वो किस सरकार में अम्बेडकर की जयंती उत्साह से मनाई गई है? या बीजेपी की सरकार में, या मायावती की सरकार में, या कांग्रेस की सरकार में? सबसे ज्यादा खुशी आपको किस सरकार में मिली अम्बेडकर जयंती को लेकर? सबसे अच्छे प्रोग्राम बाबा साहब के बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती की सरकार में देखने को मिलते हैं। और बहन जी एक ऐसी नेता है संपूर्ण भारतवर्ष में जो बाबा साहब के संविधान को अपना मैनिफेस्टो मानकर काम करती है। बहुजन समाज पार्टी ने बड़े बड़े पार्क, बड़े बड़े स्मारक बाबा साहब के नाम पे बनाए। अब और सत्ताधारी लोगों की मजबूरी हो गई है कि बाबा साहब पर काम करें, अन्यथा बहन जी के सामने सब बोने दिखाई देते हैं। और वोट जो मांगने का काम और समाज के लोग या और पार्टियों के लोग करते हैं तो वो अपने आप को ठगा महसूस करते हैं। और अम्बेडकरवादी को लेकर अम्बेडकर की जयंती पे आप क्या कहना चाहोगे? बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती आने वाले समय में और अच्छी मिसाल साबित होगी। संपूर्ण भारतवर्ष नहीं अपितु विदेशों में भी बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है। अम्बेडकर जी ने वैसे पढ़ाई कहाँ से की थी, कि कैसे संघर्ष किया दलितों के लिए, उनके बारे में कुछ बताएंगे आप? बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना सारा जीवन दलितों पे लगाया, और जिन स्थितियों में, जिन परिस्थितियों में बाबा साहब ने पढ़ाई की, स्कूल में बैठने नहीं दिया जाता था और पैसा तो था ही नहीं बिल्कुल भी। जिस तरह से उन्होंने इतनी सारी डिग्रियां हासिल करी, 9 भाषाओं का ज्ञान अर्जित किया और 30-35 डिग्रियों पे भी उन्होंने काम करके अपने लिए अर्जित किया। उनको विदेशों में जाके पढ़ाई की। एक राजा थे जिन्होंने उनको पढ़ाया था, बहुत अच्छी तालीम दिलाई थी, जिसका असर भारत में देखने को मिलता है। और बाबा साहब ने जो पढ़ा लिखा संजोया उसे। और नवयुवक पीढ़ी है जो नए युवा है, उनको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? और जो नए युवा आ रहे हैं अम्बेडकर की सोच के बारे में, उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? नव युवाओं को मेरा यही संदेश है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बाबा साहब के मार्ग पर चलें, बाबा साहब को पढ़ें, बाबा साहब के चरण कमलों पर चल के अपने को खुद को स्थापित करें, विकसित करें, तो आने वाला समाज बहुजन समाज का
ठीक है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और भी कुछ कहना चाहे तो आप बता सकते हैं। बस मैं तो सबसे यही कहूँगा आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि जितना भी आप लोग भी अपना जितनी जागरूकता फैलाएं, जितना बाबा साहब के लिए बारे में प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऑर्गेनाइज करने चाहिए। एक जयंती नहीं, बीच बीच में भी ऐसा कार्य, ऐसे काम, ऐसे कैंप होने चाहिए जो बाबा साहब को लोग पढ़ें, याद करें, बच्चों में भावनाएं पैदा हों, तो हमारा समाज, आने वाला समाज जो है विकसित समाज के रूप में स्थापित होगा। जय भीम, जय भारत। ठीक है कि समाजवादी पार्टी के जो जिला अध्यक्ष अपने आप को बता रहे थे, और भी हमारे साथ में एक मोहन कुमार जी है, उनसे बात करते हैं। मोहन कुमार जी क्या कहना चाहते हैं? चलो ये बात नहीं करना चाहते हैं। जी, मेरा नाम विकास है। विकास जी क्या करते हैं वैसे आप? मैं जी प्राइवेट काम ही करता हूँ। किस चीज का काम करते हैं? ये लोकल में जॉब करता हूँ कंपनियों में। बाबा साहब के यहाँ किस लिए आए हैं आप? मैं बाबा साहब के लिए आया हूँ। बाबा साहब के लिए क्या कार्यक्रम हो रहा है यहाँ? बाबा साहब के जन्मदिन मनाया जा रहा है। कौन सा जन्मदिन मनाया जा रहा है? बाबा साहब का जन्मदिन ज्यादा भीड़ इकट्ठी ना करें और 100 कुछ है तो मनाया जा रहा है। और उनके बारे में कहना इतना कम मतलब समझता हूँ मैं, जितना कहा जाए उतना ही कम है। क्योंकि बाबा साहब हमें जीना सिखाया है, हमें संविधान दिलाया है, और पब्लिक के सामने हम तहे दिल से उनके लिए शुक्रगुजार हैं जो हमारे देशवासियों को इतना कुछ करके चले गए हैं। वो लिखाई पढ़ाई हमें शान की इज्जत देकर चले गए। अम्बेडकर के बारे में क्या जानते हैं? और अम्बेडकर के बारे में यही जानता हूँ कि उन्होंने बहुत अपना आहुति दी है, देश को आगे बढ़ाया। अम्बेडकर की शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई थी? शिक्षा तो उनकी बाहर से ही चली थी, जहाँ तक भी है। कहाँ से? बाहर से तो ये तो कंफर्म नहीं है, लेकिन अम्बेडकर जी के बारे में जानकारी कंफर्म नहीं। एक बार आप अम्बेडकर की एक किताब बुक खरीदे, उनके बारे में आप पढ़े पहले। जी जी जी, ठीक है, ठीक। और कुछ कहना चाहोगे अम्बेडकर के बारे में? अम्बेडकर के बारे में तो जितना कहेंगे साहब उतना ही थोड़ा है। उन्होंने बहुत कुछ कराया हमारे देश के लिए, बहुत कुछ। ये थे हमारे साथ में अम्बेडकरवादी कार्यकर्ता विकास जी से बात करी, हमें भी बहुत अच्छा लगा। हम इनसे उम्मीद है यही करते हैं, अम्बेडकर के बारे में, अम्बेडकर की जीवनी को पढ़े और उनके बारे में जानकारी एकत्रित करें। ये मतलब जयंती किस लिए निकाली जाती है?